अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब, ये जो आप इलाज कर रहे हैं इस वक्त, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये किस लिए, मतलब ये किस मकसद के लिए ऐसा इलाज किया जाता है? जी, ये असल में जिनके रास्ते बंद हो ना, अच्छा। जिनके हर काम में रुकावट हो, यानी वो जिस काम में भी हाथ डालें, किसी एक काम में नहीं, जिस काम में भी वो हाथ डालेंगे उनके हर काम बंद होते हैं। अच्छा। इसके अलावा मिलने मिलाने में लोगों से, और इसके साथ ही किसी भी किस्म का कोई भी उनका मामला जी जो वो सीधी तरफ चाहते हैं कि चला जाए, जी, वो ख़राब हो जाता है। यानी कि वो किसी से लड़ाई ना करें, फसाद ना करें, उसके बावजूद भी लोग उनको लड़ाई करने के लिए तैयार होंगे, फसाद के लिए तैयार होंगे। तो वो शख्स ये कहेगा कि मैं तो किसी के साथ बुरा करता भी नहीं हूँ, ठीक है, और मेरे साथ बहुत बुरा होता है। तो इस तरीके से कारोबारी मामलात हों, जिस्मानी मामलात हों, किसी भी किस्म के उसकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं, वो हर चीज़ में रुकावटें, परेशानियों का बाइस बन जाते हैं। जो रास्ते बंद होते हैं उन रास्तों को खोला जाता है, उन रुकावटों को खोला जाता है ताकि इनके रास्ते खोलें, फिर उसके बाद जो है ना इनके मामलात बेहतर हो जाएं। और जिस्म भी जो है, जो तकलीफ़ में रहता है, परेशानियों में रहता है, बीमारियों में, टेंशनों में, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और जो लोग बिला वजह परेशानियां डालते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो भी रास्ते से हटेंगे इंशाल्लाह। तो हाफिज़ साहब, ये जो आपने चारों तरफ रखवाए हैं नींबू और ये पूरा जो ये तरीक़ेकार है, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि ये जो तरीक़ेकार आपके पास ख़ास और ख़ास तरीक़े हैं, इस हवाले से कुछ बताएं कि ये आपको कैसे, मतलब ये तरीक़ेकार पता चले, कितना वक्त आपको? असल में ये तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और ऐसा होता है कि जब किसी का काम करने लगते हैं फिर उसके बाद बुज़ुर्गों की तरफ से इनायत होती हैं ये चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि आप अभी आए हैं और एक अमल किया उसके बाद सारी चीज़ें आपको पता लगने लग गई। तो जैसे जैसे हम लोगों की खिदमत, मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, तो हमें फिर इन चीज़ों से नवाजा जाता है कि बुज़ुर्गों की तरफ से कि आप चलें मखलूक की खिदमत करें। जब खिदमत करते हैं तो उसका सिला ये होता है कि बुज़ुर्ग नवाजते हैं। तो नवाजने की सूरत यही होती है कि फिर इसके साथ साथ बुज़ुर्गों का फैज़ भी शामिल होता है। फैज़ से मुराद ये है कि जब किसी का काम करें उसका काम हो भी सही, ठीक है। सिर्फ इजाज़त का मिल जाना बड़ी बात नहीं होती, इसके साथ साथ बुज़ुर्गों की इनायत भी शामिल होती है कि किसी का करोगे उसका काम भी होगा। तो सब तो इन चीज़ों में अक्सर ये देखा गया है ज़्यादातर कि लोग, अभी जैसे हम इस वीडियो को भी अपलोड करेंगे और लोग वहीं से बैठ के कि आप हमें इसकी इजाज़त दे दें, ना कुछ उन्होंने वक्त लगाया, ना रियाजत की, ना कोई मेहनत की, और फिर वो कहते हैं कि जो है ना हमें सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। क्या यही अदब है बुज़ुर्गों का? कि नहीं, अदब तो खैर ये नहीं है, और इसके साथ साथ सिर्फ अमल का पता लग जाना बड़ी बात नहीं होती। सही, बड़ी बात ये होती है कि आपके पास इतना पावर भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को जादू को काटते हैं जी, तो आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसकी ताकत को बर्दाश्त कर सकें जी। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को हटाने की कोशिश करते हैं तो आप पर, आपके बच्चों पर, घर वालों पर वो चीज़ें हमला करती हैं, अटैक करती हैं और रोकती हैं आपको उस काम को करने से। तो जब आपको बुज़ुर्गों की तरफ से मुकम्मल इजाज़तें मिल जाएं, फिर उसके बाद इन कामों को किया जाए, सही, ताकि मुकम्मल बुज़ुर्गों की जो है ना आपके साथ मेहरबानियाँ, करम नवाजियाँ शामिल हों। तो हाफिज़ साहब, जैसे कि अभी हमने 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड, रिस्क की बंदिश वाला जो अमल आपने बताया था वो अपलोड किए। कई लोग जो है वो उसकी कहते हैं कि हमें इजाज़त दे दें करने की, तो इस बारे में आप थोड़ा फरमाइएगा, क्या उनको इस तरह बताया जा सकता है या उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, या उनको एक बाकायदा शागिर्दी इख्तियार करनी चाहिए कि वो किसी जो है वो माहिर के साथ अपना टाइम लगाएं और रियाजत करें? ऐसा ही है कि अगर वो जो इस अमल की इजाज़त चाहता हो तो ज़ाहिर है हम तो उन लोगों को देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, या हमारे साथ बाकायदा तौर पर साथ चलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं कोर्स वगैरह तो नहीं करवा रहा कोई जी, लेकिन ये है कि ये जो तरीके हैं जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, अगर हम मुखलिस तौर पर हमारे साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई की जाएगी। लेकिन ये आम तौर पर बताने वाले तरीके नहीं होते जी। तो ये जो अगर बताना होता तो उसमें वीडियोस में हर चीज़ में बता देता कि ये तरीका और इस तरीके से किया जाएगा, लेकिन वो आम तरीके नहीं हैं जो लोगों को बताए जाएँ। और हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैं ये पैगाम मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं हाफिज़ साहब का छोटा भाई हूँ। मैंने इनको देखा है, आज से नहीं बहुत साल से अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर की खिदमत में हैं और मियाँ हुज़ूर की करम नवाज़ी है कि मेरे ख़्याल से कोई 15 साल का अरसा हो चुका है कि हाफिज़ साहब खिदमत करते हैं। और आज अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम 3 दिन का अमल करके सब कुछ कर लें, तो ये आपके सामने हाफिज़ साहब मौजूद हैं कि इन्होंने अपना एक वक्त ऐसा लगाया है। मैं इसका गवाह हूँ कि ना हाफिज़ साहब ने शादी देखी है, ना हाफिज़ साहब ने मैयत देखी है, ना कुछ देखा है, ना मतलब किसी चीज़ में कुछ शामिल नहीं हुए। बस ये होते थे और मुसल्ला होता था और मियाँ हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर होते थे। एक वक्त इन्होंने ऐसा भी गुजारा है कि समझ लें कि फाके वाला वक्त भी गुजारा, मैंने देखा है अपने भाई को इस तरीके से। तो देखें, जब भी आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप मुश्किलात का सामना नहीं करते और शागिर्दी इख्तियार करके मतलब खिदमत नहीं करते, खिदमत से मुराद ये नहीं है कि किसी ने कोई पैसा देना है किसी को। खिदमत से मुराद ये होता है कि इंसान उनसे उनके पास रहे और अपना जो रास्ता है सलूक का वो भी तय करे और ज़िक्र अस्कार करे। इस तरीके से ही जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं उन्होंने सिर्फ़ अमलियात नहीं सिखाए बल्कि उन्होंने उनकी इस्लाह भी की है, तज़किया नफ्स भी की है। तो जो अहबाब भी हाफिज़ साहब की शागिर्दी इख्तियार करना चाहते हैं, बाकायदा जो है वो राब्ता करके इनकी तरबियत ले सकते हैं। और जिस तरीके से हाफिज़ साहब इंशाल्लाह उनको चलाएँगे तो वो फिर जैसे जैसे आगे वो चलते रहेंगे, हाफिज़ साहब उनको गाइड भी करते रहेंगे। अमलियात कोर्स वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं करवाते, लेकिन यह है कि कुछ ख़ास शागिर्द हाफिज़ साहब के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त से हाफिज़ साहब के साथ जो जुड़े हुए हैं वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं और हाफिज़ साहब उनको गाइड करते रहते हैं। आमिलीन, कई ऐसे आमिलीन हज़रात हैं जिनको हाफिज़ साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गाइड भी करते हैं और वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। तो हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के लिए रहनुमाई कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग पंजाब के दौरे पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे में हमने लाहौर, सियालकोट और इस वक्त हम उकाड़ा में, इसके बाद फिर हम साहिवाल और इसके जो करीब गिरदनवा में जो शहर हैं इंशाल्लाह वहाँ का विज़िट भी करेंगे। जो अब आप मुलाकात करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हाफिज़ साहब, आप कुछ मुख्तसर अगर पैगाम देना चाहें तो। जी, बस आपने बहुत अच्छी बातें की और बिल्कुल इसके साथ साथ जब आप ज़िक्र अस्कार करते हैं तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं ये ज़िक्र शुरू कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही सारे मनाजिल आपके लिए आसान हो जाते हैं। सही। सिर्फ ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए कि दुनिया कमाने के लिए चीज़ का ये काम कर रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत को हटाकर अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करें तो इंशाअल्लाह हर काम में आपकी बरकत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।